सांख्यिकी मंत्रालय ने मौजूदा वित्तीय साल के लिए जीडीपी के फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जारी किए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है अर्थशास्त्री वेद जैन। आपकी पहली प्रतिक्रिया 7.4% जीडीपी की रफ्तार रहने का एक पूर्वानुमान है। एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हमने पिछले वर्षों में रिफॉर्म्स किए हैं, पर्टिकुलरली मोदी जी की तीसरी टर्म आने के बाद 2024 के बाद जो रिफॉर्म्स किए गए, इनकम टैक्स में किए गए और जो जीएसटी में किए गए, उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है वर्ष 2025-26 में। और एस्टीमेट जो आए हैं वो उम्मीद से भी अच्छे आए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय इकॉनमी के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव आएगा। अगर आप ये डाटा देखेंगे तो सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और हमारा सर्विस सेक्टर एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है हमारी जीडीपी का, तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और मज़े की बात यह है कि सभी सेक्टर में ग्रोथ नज़र आ रही है। सर्विस सेक्टर की तो ग्रोथ एक्सेप्शनल है, बाकी सेक्टर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मैं देख रहा हूँ कि वो 3.1 का लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी इंडिकेट है पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि हमारी कंट्रीब्यूशन रियल एग्रीकल्चर सेक्टर का वैसे ही कम रहता है, लेकिन वहाँ की भी इंडिकेशन नज़र आ रही है। कोई इस स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं सारा पूरा एनालिसिस करूँ कि मुझे कोई भी नेगेटिव फीचर नज़र नहीं आ रहा, सारे इंडिकेशन पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और इस स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो उन्होंने बेसिस भी इंडिकेट किया है कि कलेक्शन का ये बेसिस कैसे बनाया है और जो टैक्स की कलेक्शंस हैं उसको एक पूरा ध्यान में रखा गया है। और किसी भी आंकड़े को जब हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो मैं पर्टिकुलरली अपने पर्सनल लेवल पे टैक्स कलेक्शन से मैच करता हूँ। अगर टैक्स कलेक्शन इम्प्रेसिव है तो इंडिकेशन यही है कि नेचुरली लोगों ने जो टैक्सेस दिए हैं और जो टैक्स कलेक्ट हुए हैं वो जीडीपी की वजह से ही आए हैं। तो वो एक अपने आप में बहुत एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि जो वर्ष 2025-26 के जो डाटा है वो भारतवर्ष की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा डाटा है और ये कंफर्म कर रहा है कि इंडियन इकॉनमी ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, चाइना से बहुत आगे है, जबकि विश्व की इकॉनमी लगभग 3% से भी नीचे ग्रोथ कर रही है और भारत की 7.4% करे तो अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। एक आखिरी सवाल, बजट से ठीक पहले जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट्स आते हैं उनको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये बजट की जो तैयारी है, बजटीय प्रस्तावों को एक दिशा देता है। तो इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है ये आंकड़े? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, एडवांस एस्टीमेट का आइडिया ये होता है कि सेंसिटाइज करना कि आज की डेट में क्योंकि कंप्यूटराइजेशन है, डिजिटाइजेशन है, डाटा बहुत इजीली अवेलेबल होता है और पब्लिक से शेयर करके उसकी ट्रांसपेरेंसी आती है। इससे अर्थशास्त्रियों को और जो बजट बनाने वाले हैं उनको सबको अपना एनालिसिस करने में, एस्टिमेट करने में इंडिकेशन मिलती है। अगर जैसे अभी भारत की इकॉनमी 7.4% से 2025-26 में ग्रो कर रही है, तो अब जब बजट वित्त मंत्री जी पेश करेंगे 1 फरवरी को, तो उनको ये आइडिया रहेगा कि 2025-26 के इस डाटा के बेसिस पे जो मेरी एस्टिमेटेड कलेक्शन है 31 मार्च 26 तक इतनी आएगी। और पर्टिकुलरली जब 2026-27 का बजट वो पेश करेंगे 1 फरवरी को, तो उनको आइडिया है कि अगर पिछले वर्ष इकॉनमी इस % से ग्रोथ कर रही है तो अगले साल कितने % से ग्रो करेगी। तो अपने जो टैक्स की कलेक्शंस हैं, जो रिसीट्स हैं और उसके साथ जो एक्सपेंडिचर है कितना होगा उसको महत्व मिलता है, वो आंकड़े मिल जाते हैं। और दूसरा, सरकार को दिशा देने के लिए बहुत इंडिकेशन मिलती है। जैसे जब इस डाटा को बहुत माइन्यूटली एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है तो इसको पुश देने की कितनी ज़रूरत है, या ये सेक्टर थोड़ा सा पीछे है, अगर इसको थोड़ा सा और पुश करेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, सोलर है, तो उसको पुश करने के लिए कोशिश की जाती है कि वो बजट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।